हम एक महत्वपूर्ण विषय लॉ ऑफ इंडिसेस यानी संख्याओं के घात या पावर की चर्चा करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसको पहले देखिए कि होता क्या है। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम यहाँ पे दो, दो का पावर 0, इसको एक बोला जाता है। दो का पावर 1 हो तो ये दो हुआ। दो का पावर 3 हो तो दो गुना दो गुना दो 8 होता है। इसी तरह दो का पावर 4 हो तो दो गुना दो गुना दो गुना दो, ये 16 हुआ। दो का पावर 5 हो तो दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, ये हो गया 32। अब इसी तरह यदि हम 3 का करें, 3 का पावर 0 तो ये 1 होता है। 3 का पावर 1 3 हुआ। 3 का पावर 2 3 गुना 3 9। 3 का पावर 3 3 गुना 3 ये 27 हुआ। 3 का पावर 4 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया 81। और इसी तरह 3 का पावर 5 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया हमारा 3। ये तो इस तरह से ये प्रत्येक नंबर के पावर के अनुसार हम लोग उन संख्याओं को उतनी बार गुणा कर देते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं। तो इसमें ये तो सही है, किसी भी संख्या को जितने पावर या घात दिए गए हैं उतने पावर तक हम उसको गुना कर देंगे और वो वाला हम निकाल लेंगे। जिससे 11 का पावर 3 है तो इसका मतलब ही हुआ 11 गुना 11 गुना 11। अब इसको हम गुना कर देंगे तो वो 121 गुना 11 आ जाएगा। इन दोनों गुना करने पर 121 आएगा और इसको गुना कर देंगे तो 1331, इतना ये गुना करके आ गया। हमें ये देखना है कि जब दो पावर वाले संख्याएं होती हैं तो वो आपस में कैसे गुणा हो सकती है और वे आपस में कैसे जुड़ सकती हैं, वो आपस में कैसे घट सकती हैं या उसमें कैसे भागा दिया जा सकता है। आज उसी को देखते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे ऑपरेट होती है। इसको जनरलाइज करें तो जैसे ए का पावर यदि 3 हो इसका मतलब ही हुआ ए गुना ए। यदि बी का पावर 5 हो तो इसका मतलब होता है बी 5 बार सॉरी। यदि सी का पावर 8 हो तो होता है सी 8 बार ये। और उसी तरह यदि जेड का पावर 4 हो तो जेड 4 बार। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि ए क्यूब का पावर ए का पावर 3 है, इसको हम ए का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें तो क्या होगा। इसमें क्या है कि ए का पावर 3 है, 3 लिखते हैं, और फिर ए का पावर 5 है, 5 लिखते हैं 5 बार। अब ये टोटल क्या हो गया, ए का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखते हैं। तो ये तो एक्सपेंड करने पर ये पता चल रहा है, पर इसमें नियम ये है कि यदि ए का पावर 3 है और वही ए का पावर 5 है, यानी ये दोनों बेस, ये बेस कहलाते हैं आधार, और ये इसका पावर कहलाता है। तो यदि बेस सेम हो तो यहाँ पे इन दोनों पावर को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ए का पावर 8। यानी यदि दो समान बेस वाले संख्याओं को गुणा किए जाएं तो उनका जो घात होगा, उनका जो पावर होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये आया कि यदि ए का पावर x है और ए का पावर y है, इसका मतलब हुआ ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको नोट कीजिए। मतलब हम लोगों ने देखा यदि ए का पावर x है, ए का पावर y है, ए का पावर z है, तो हम इसको ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। इसमें ये हो गया। अब यदि हम इस तरह करें
ये गुणा के क्षेत्र में इस तरह के नियम लागू हो रहे हैं। अब यदि यहाँ पे ये हम करें ए एक्स और ये इसमें भागा दे रहे हैं ए वाई से, इसमें दोनों बेस सेम है और इसमें भागा दिया जा रहा है, तो इसमें इस तरह में एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा, मतलब बेस वही रहेगा और ऊपर वाला के पावर से नीचे वाला का पावर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यदि एग्जांपल में बताएं तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, माइनस का एक बार देख लीजिए। यदि a का पावर 3 है, a का पावर 2 है, तो सिंपली हम a3 माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे a का पावर 1 बचेगा यानी a होगा। यदि यहाँ पे a का पावर 17 है और यहाँ पे a का पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ a का पावर 17 माइनस 3 बराबर a का पावर 14। यदि a का पावर 3 है, ये गुणा हो रहा है a का पावर 5 से और यहाँ डिवाइड किया जा रहा है a का पावर 4 से। हम इसको ऐसे कर सकते हैं a का पावर 3 प्लस 5 बाय a का पावर 4, यहाँ पे आया a का पावर 8 बाय a का पावर 4। अब यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 8 माइनस 4 यानी ये आ गया a का पावर 4, ये आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो ये घात के महत्वपूर्ण नियम हो गए, जिसमें ये दोनों काफी मायने रखता है कि गुणा करने पर क्या किया जा सकता है और भाग देने पर क्या किया जा सकता है। इसके बाद जो है दो, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद और भी कुछ उदाहरण देखते हैं हम। कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के आएंगे, जैसे a का पावर माइनस 3 है, तो ये a का पावर लिखेंगे हम, यदि a का पावर माइनस 3 है तो ये इस तरह लिखाएगा a का पावर 3। यदि केवल 1 बाय a है तो ये लिखाएगा a का पावर माइनस 1। ऊपर में जैसे लिखाया गया था a का पावर 0, तो a का पावर जो 0 होता है उसको एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि a का पावर मान लेते हैं ये 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है, तो 0 आएगा। इसमें क्या हुआ a का पावर 3, a का पावर 3, तो ये आ गया 1, तो इसलिए a का पावर 0 बराबर 1 होता है। इस तरह की किसी भी संख्या में यदि हम देखते हैं कि किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, तो हम काफी सवाल हल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन होने पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।